ये देखिए इन्वॉक्सिन किया जा रहा है और ये रियाज साहब है जो इन्वॉक्सिन कर रहे हैं। देखिए इस तरह बच्चा को इन्वॉक्सिन किया जा रहा है और लाइट में रखा गया है। देखिए बच्चा को इन्वॉक्सिन किया जा रहा है। तो लाइट अगर आप भरपूर लाइट दिए हुए हैं तो बच्चे के लिए दिक्कत नहीं होती है और इस तरह मुकम्मल तरीके से हाँ तो इस तरह गन लिया जाता है। चूँकि डीलर के काउंटर से आता है तो कम बेशी भी होता है और बच्चे को देख लिया जाता है कि बच्चा कैसा है, साफ सुथरा है कि नहीं। ये जो देख रहे हैं ये मेची का बच्चा है, ये मेची कंपनी का बच्चा है नेपाल में। और दाना जो हम खिलाएंगे इसको तो मेची का बच्चा है, लेकिन हम इसको भेली का दाना खिलाएंगे। और मेची है, भेली का भी बच्चा ही है लेकिन मेची लिखा जाता है इस पे। समझे? तो इस तरह देख लीजिए बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है। और जितना हाई टेम्परेचर रहेगा तो कम से कम आप 4 घंटा तक के, ये देखें गुड़ का जो पानी लगा हुआ है इस पानी को आपको 4 घंटा बच्चा इन्वॉक्सिन करने के बाद, बच्चे को 4 घंटा इन्वॉक्सिन करने के बाद पानी ही देना है। उसके बाद दाना देना है, ताकि इसलिए कि इसका डायबिटीज या गैस वगैरह और अंतरी वगैरह साफ हो जाए। उसके बाद आप दाना दें। चूँकि 24 घंटा का इसको इंजेक्शन दिया गया रहता है। जब कंपनी से आता है तो ये बच्चा 24 घंटा का इंजेक्शन इसको दिया गया रहता है। और जब कंपनी से चलता है तो कंपनी से जब चलता है तो उस वक्त से ही इसको कुछ खाने पीने को नहीं मिला होता है। तो इसलिए ये बच्चा देखिए लोल मार रहा है। सारा का सारा बच्चा इस पेपर पे लोल मार रहा है, लेकिन इसको दाना अभी नहीं दिया जाएगा। अभी चूँकि इन्वॉक्सिन हो रहा है और 4 घंटा के बाद पहले तो अभी गुड़ का पानी ये पिएगा। ये पानी जो लगाया गया है मीठा का पानी है। तो इस तरह से पहले ये पानी पिएगा 4 घंटा, और 4 घंटा पानी पीने के बाद ये उसके बाद इस पेपर पे दाना छीटा जाएगा। तो ये देखिए अभी इसमें इस तरह काम किया जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हाई में रखेंगे बच्चा उतना ही बेहतर रहेगा। लेकिन जो बच्चा पलट गया, जैसे देखिए जो बच्चा पलट गया तो इस तरह आप उसको उठाकर रख देंगे। अगर ऐसे ये मिसाल के तौर पे ये बच्चा है ऐसे पलट गया तो आप इसको उठा के रख देंगे, ताकि दूसरा मुर्गी इस पे चढ़ कर उस बच्चे को मार न दे। इसलिए देख लीजिए जितना टेम्परेचर हाई रहेगा, हाई लोजर बॉल है, जितना टेम्परेचर हाई रहेगा उस हिसाब से बच्चा आपका बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। इस तरह आप इन्वॉक्सिन करें। देखिए लाइट चली गई, तो लाइट जब चली गई है तो ये लाइट ऑटोमेटिक लाइट है, ये जल रहा है। तो इससे ये हो रहा है। तो ये देख लीजिए इन्वॉक्सिन किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा आप ख्याल तो इस रखेंगे कि घर का जो चारों तरफ से पन्नी अच्छा से लगाएंगे, ताकि इसमें टेम्परेचर बेहतरीन बना रहे, कहीं खुला ना रह पाए। इसलिए कि जितना सेफ्टी रहेगा 1 हफ्ता के लिए आपके बच्चे को उतना ही फायदा में आप रहेंगे। बच्चा न मरेगा, न उसको नुकसान पहुंचेगा, न किसी तरह से वो ये होगा, डेथ होगा। जितना ख्याल रखेंगे। अब इसमें देखिए इस तरह इन्वॉक्सिन किया जा रहा है। फिर लाइट आ गई है। लाइट आने के बाद चूंकि जो मुर्गी बैठ गई होती है ठंडी की वजह से या उसको प्रॉब्लम होता है, तो ऑटोमेटिक वो खड़ी हो जाती है। तो ये देख लीजिए ये भेली का बच्चा है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह देख लीजिए, इस तरह ये देख लीजिए, ये देखिए बच्चा इन्वॉक्सिन हो रहा है। तो इस तरह चल रहा है ये प्रोसेस। इस चैनल पे
केजियन पोल्ट्री फार्म नेपाल पे आपको इस तरह फर्स्ट डे से लास्ट डे तक मिलता रहे, सारी खबरें मिलता रहेगा। आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों अहबाब में शेयर करें, ताकि जिनके पास इस चीज़ की जानकारी न हो, नॉलेज न हो, मालूमात न हो, उनको जानकारी मिल सके। हमारा मकसद है जो लोग नए फार्मर करना चाहते हैं उन लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके, जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को अच्छी बात की मालूम हो सके। ये देखिए।